Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में ऑब्वियसली क्या होने जा रहा है जो शायद आप नहीं जानते हैं। सो व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, बट यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, आपके वर्तमान जो अवस्था है वो किस प्रकार है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इजिप्शियन ओरेकल कार्ड्स को यूज़ करने वाले हैं। पहले बात तो है हम देखते हैं कि आपके करंट सिचुएशन में क्या है और अगले पड़ाव में क्या हो सकता है। हम रून्स और चार्म्स का भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे तो मेरे पास ऑलरेडी है रून्स चार्म्स, ठीक है, तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द करेंट सिचुएशन। आपके करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, what is going on in your current situation, what is going on in your current situation. So we do have the 7 of forces, okay, right. यहाँ पे है हमारे पास 4 of scrolls, we do have 3 of scrolls, we do have the king of roses, okay. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है द म्यूज। यहाँ पे हम करंट सिचुएशन को ही बता रहे हैं, उसके बाद अगले पड़ाव को बताएंगे। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, ओके। सो वी डू हैव एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे। एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा को मिथुन और तुला है यहाँ पे। वी डू हैव कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन है, और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है एज अ अर्थ साइन। 7, 4, 3 एंड 15 नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली क्या चल रहा है, क्या है ना, आजकल आप देख रहे हो कि यू आर एक्चुअली लोडेड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चाहे वो घर में हो, चाहे वो प्रोफेशनल नेटवर्क में हो। क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनके कंप्लेंट्स सॉल्व कर रहे हो आप। क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ढेर सारा डेटा आपको चेक करना पड़ता है। और डेली बेसिस में भी अगर आप एक टीचर है, प्रोफेसर है, सो कॉपीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एग्ज़ाम शीट्स बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, what is happening is that you are not feeling like that you are given the justified income. आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये तो कुछ अलग सा ही हो रहा है मेरे साथ। दिस इज़ लाइक द 7 ऑफ वैंड्स कार्ड, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपसे करवाया जा रहा है। यू आर जस्ट बीइंग यूटिलाइज्ड, ठीक है, आपको यूज़ किया जा रहा है, आपको मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं, आपको एक जगह पे रहने के लिए इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं। आप ये काम के प्रेशर की वजह से मैं भी अपने फैमिली के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन योर सर्कल, सो यू आर फीलिंग दैट सब कुछ क्या मैंने ही, मतलब मेरे ही ऊपर हो जाएगा क्या, कि मैं ही बलि का जो है ना बकरा हूँ क्या, उसी तरह से आप ऐसा लग रहा है दैट यू आर जस्ट गेटिंग ड्रेन्ड, ठीक है, जैसे बोला जाता है ना कि एनर्जी सक आउट कर लेते हैं। वैम्पायर्स जो होते हैं ना, जो भी डेमॉन्स होते हैं, वो हमारे एनर्जी को एकदम पूरी तरह से निकाल देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से बहुत सारे नेगेटिव लोग भी हैं, जहाँ पे आपके देखो, यहाँ पे आप कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, पीठ पीछे कुछ और ही चल रहा है, ठीक है, इनके कुछ स्ट्रैटेजीज ही कुछ और ही है। सो ये ना आपको मतलब हेल्प कर सकते हैं, ना उनका हेल्प करने का इरादा भी है, और सब कुछ संभाल आप ही रहे हो। यू आर इन द लीड पोजिशन, इससे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब फ्यूचर में देखा जाए तो कोई ऐसा आपके करियर में कोई आंच नहीं आएगा, आएगा उन लोगों का ही, बिकॉज यू आर गेनिंग एक्सपीरियंस। हर रोज़ आप ही
अपने आप को डेवलप करते जा रहे हो। मे बी आपको कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यू आर इन लव बेसिकली, बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब्रेशंस है, लेकिन किस तरह से इजहार करें, या आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर मैंने कर दिया तो अगर कहीं ना कहीं से उन्होंने कह दिया कि नहीं, मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सोचा नहीं है मैंने, इस तरह से तो आपको डर लग रहा है। सो यू आर नॉट एबल टू गो फॉरवर्ड विद दैट थिंग, या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो दिया गया है प्रपोजल, तो मैं क्या करूँ, शुड आई रेस्पॉन्ड और नॉट। सो यू आर फीलिंग लाइक दिस। सो कुछ लोगों के लिए आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा लग्जरी, कंफर्ट, एलिगेंस, लाइफस्टाइल इस तरह से आपका हो, तो आप उसमें ही झूमते रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, लग्जरी को एंजॉय करना चाहते हो। बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, ढेर सारा पैसा रोज़गार करना भी है, यूटिलाइज करना भी है, बट देयर इज़ ऑलवेज, जैसा माना जाता है कि कितना भी आप कर लो, ठीक है, उस लेवल पर पहुंचने के लिए फिर भी टाइम तो लगेगा ही। नाउ व्हाट कैन बी इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। ओके, यहाँ से हम देख लेते हैं व्हाट कैन बी इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। What can be in the next phase of your life? What can be in the next phase of your life? What can be the next phase of your life? तो आ रहा है यहाँ पे the brother in darkness, and we do have entered the chamber of healing. Okay. डिवाइन सन चाइल्ड, ग्रेट। यहाँ पे आ रहा है डिवाइन डेस्टिनी। ओके, हमारे पास यहाँ पे देखो एबंडेंस, आप चाहते थे ना, आप चाहते थे, देखो द मूज, जहाँ पे आप चाहते हो कि इट्स ऑल अराउंड लग्जरी, एलिगेंट लाइफस्टाइल, कंफर्ट, लैविश लाइफस्टाइल। यहाँ पे क्या आ रहा है, एबंडेंस ऑफ द सोदिस, स्टेलर ब्लेसिंग्स ऑफ द सेलेस्टियल गॉडेस ऑफ एबंडेंस। यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ पे आपने ऑलरेडी फसल उगाने के लिए बहुत ज़्यादा कर्म किए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, इस धूप में, इस बारिश में, सब कुछ आप ही ने किया है, ठीक है, बट वहाँ पे कोई भी नहीं था आपका मदद करने के लिए। सो व्हाट यू आर गोइंग टू रिसीव इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। आप देखो, सीधा आंसर यही है, यहाँ पे पूरी तरह से भरा हुआ है, ठीक है, क्या भरा हुआ है, यहाँ पे फसल भरा हुआ है। फसल से क्या आ जाता है, क्रॉप्स गिव अस मनी। मैंने जस्ट ऐसा एग्जाम्पल दिया है, मैंने नहीं कहा कि आप एग्रीकल्चर में हो। यहाँ पे यही है, द बंडल ऑफ जॉय। यहाँ पे क्या है ना, पूरी तरह से बुके ऑफ ऑल द थिंग्स, मतलब सब कुछ एक साथ इकट्ठा आपको बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में, जो नुकसान आपका हो चुका था, अभी भारी मात्रा में आपको लाभ आप उठाओगे, मुनाफा आप उठाओगे, खुशी आपके पास होंगी, किसी भी चीज़ का कमी नहीं होगी। यहाँ पे क्या है ना, एंटर द चेम्बर ऑफ हीलिंग, क्या है, कहीं ना कहीं पे दिखाई देता है कि ओवरकमिंग नेगेटिव एनर्जी विद द फेमिनिन पावर। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा की जो शक्ति है, ठीक है, तो वो दुर्गा मतलब जो दुर्ग मतलब होता है डार्कनेस, उसको जो नाश करते हैं, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि टू हु रिमूव्स द डार्कनेस, हु रिमूव्स द डेंजर, ठीक है, वो है माता। तो यहाँ पे भी इन इजिप्शियन कल्चर इट इज़ ऑल्सो लाइक दिस। यहाँ पे माना जा रहा है कि आप अपने लाइफ में हील तभी हो पाते हो जब आपकी फेमिनिन साइड भी प्रोमिनेंट हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि एक औरत के अंदर ही वो फेमिनिन साइड ज़्यादा हो, अभी एक मर्द के अंदर भी दोनों ही होंगे, एक औरत के अंदर भी दोनों ही होंगे, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बोथ। तो यहाँ पे यही हो रहा है ना, आपको भी यहाँ पे देखो, समवन इज़ कमिंग इन योर लाइफ दैट यू आर एक्सपेक्टिंग, जो आपके ज़िंदगी में आकर वो खुशी दे रही है, वो प्यार, वो ममता दे रही है, जिसका कमी आज भी आप महसूस कर रहे हो।
तो वो जो ममता दे रही है एज पर द लॉजिक, दैट इज़ द फेमिनिन साइड, ठीक है। तो यहाँ पे फेमिनिन पावर से आपकी जो हीलिंग है वो हो रही। चोट खाए हो, गिरे हो, ठीक है, बर्दाश्त आपने बहुत ज़्यादा कर लिया, करते करते ट्रॉमा भी आ जाता है, किसी चीज़ पे पैनिक कर रहे हो आप, वो सब कुछ बंद हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए यू वांटेड दैट पोजीशन, फेम, पावर, रेपुटेशन, नेम, तो वो मुझे दिख रहा है इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ आप उसी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सेट योर कोर्स। जब आपने ऑलरेडी सेट कर लिया है, ये मेरा डिपार्टमेंट है, मैं वहीं पे मैं जाने वाला हूँ, मैं वहीं पे जाने वाली हूँ, तो ऑलरेडी जब आपने सेट कर लिया है, सो यू आर गोइंग टू बी देयर। जैसा मैंने कहा है वैसा ही यहाँ पे आ रहा है, विद द डिवाइन डेस्टिनी पाथ ऑफ द डिवाइन वॉरियर। बट उस रास्ते पर है क्या है? सिर्फ क्या फूल है? सिर्फ फूल नहीं है, उसमें कांटे भी होंगे, उसमें अपोजिशन भी होगा, उसमें क्लैश भी होगा, एक दूसरे के साथ मेंटालिटी में डिफरेंसेस भी होंगे, बट फिर भी यू आर गोइंग टू बी दैट विनर, क्योंकि आप उस चीज़ को, आप उस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो हैबिट आ चुका है बर्दाश्त करने का। सो दैट इज़ वीकनेस ना कभी कभी स्ट्रेंथ भी बन जाता है, ठीक है, उसी तरह से दिखाई देता है। नाउ लेट मी सी मोर what can happen in the next phase of your life, what can happen in the next phase of your life, अगले पड़ाव में क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। वी डू हैव, देखो, फेटेड मीटिंग। मैंने आपको कहा था कि किसी के साथ आपका एक स्पेशल मुलाकात होने वाला है, ओके, एंड ये कोई रेजिडेंशियल प्लेस पे हो सकता है, कोई बहुत बड़े बिल्डिंग के आसपास हो सकता है, एक ऐसे शहर में हो सकता है जहाँ पे क्लॉक ऑलरेडी इज़ देयर इन द सेंटर ऑफ द सिटी, ओके, उस तरह से हो सकता है। कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग्स फिक्स हो जाएगा, मे बी फॉर्मल मीटिंग हो सकता है और आप उनको वहाँ पे जाके मिल रहे हो, ठीक है। मे बी आप अपने काम के सिलसिले पे गए होंगे, विजिट किए होंगे सिटी को, एंड देन यू आर मीटिंग, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी प्री डेस्टाइन, ऑलरेडी लिखा हुआ था कि इस दौरान, इस वक्त आप मिलेंगे वहाँ पे, ओके। नेक्स्ट लेट मी सी, 4 ऑफ कीज, क्लियरिंग द वे। उस रास्ते पर जैसे मैंने आपको कहा है, यू बोथ आर देयर, बट स्टिल यहाँ पे देखो, ये जो लकड़ी का यहाँ पे ऑलरेडी पेड़ गिर चुका है। आपको याद है वो मूवी 1920 वाला, आई डोंट नो विच इज़ 1920 और 1920 रिटर्न्स, दोनों में से, वो कपल अपने ही घर में जाने वाले थे, बट इविल फोर्सेस ने क्या किया था, वो नहीं जा पाए, ठीक है, वो शहर छोड़ ना सके, इसलिए उस तरह से वो लोग बाधाएं दे रहे थे, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है ना, चाहे कितने भी बाधाएं हो, 4 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर गोइंग टू क्लियर द पैसेज, उस पैसेज को आप साफ कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति होंगी और आपके अंदर वो ताकत होगा, डिटर्मिनेशन से ही आप कर पाओगे। यहाँ पे आएगा ही ब्लॉकेज, मैंने तो आपको कहा ही था, ऐसे ही नहीं लिखा है यहाँ पे, पाथ ऑफ द डिवाइन वॉरियर, मतलब क्या है, और इसके साथ साथ ये चीज़ आ रहा है, सो हैव टू फाइट फॉर इट, यस, विशेस फुलफिल्ड। हाँ, मैंने आपको बताया था ना, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, जो विश, जो ख्वाहिशें आपकी थी, यहाँ पे देखो सब कुछ फुलफिल हो रहा है, वो रिसॉर्ट, वो स्टेकेशन, वो वैकेशन एंजॉय करना, फैमिलीज, आउटिंग, ऑफ कोर्स, प्रमोशंस, ठीक है, पार्टीज, ठीक है, डे आउट, नाइट आउट, वट एवर बी इट इज़, सो वो आपकी सपना जो है वो पूरा हो रहा है। मे बी इन डिफरेंट कंट्री आप जाना चाहते हैं फॉर वेकेशंस, ठीक है, उस तरह से। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द रून्स। रून्स का चार्म से हम देख लेते हैं। या सो ऑफ कोर्स आपकी यहाँ पे क्या है ना, इनर वॉइस, आपकी जो अंदरूनी आवाज़ है वो यहाँ पे काम कर जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पे देखो, फैमिली ट्री, ट्री मीन्स फैमिली ओवर हियर, शेल्टर भी हो सकता है, प्रोटेक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी भी आ रहा है, प्रोटेक्शन भी आ रहा है,
फैमिली सपोर्ट भी आ रहे हैं, फैमिली जो है बढ़ाने का जो है जनरेशन जो है वो भी मुझे दिख रहा है आपसे होने वाले हैं उस तरह से। यस, फ्रेंडशिप एंड मैरिज, ऑफ कोर्स वेल्थ एंड डिवाइन प्रॉस्पेरिटी जो दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। इफ़ यू आर इन द फील्ड ऑफ पॉडकास्ट, वीडियो ब्लॉगर्स, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर्स, या आप मीडिया में हैं, प्रोफेशनल है, या आप ग्लैमर वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे कैमरा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड आपका जो है ना प्रोग्रेस दिखाई देता है। प्यार, एक स्पेशल लव, स्पेशल मीटिंग इज़ कमिंग फॉर यू, इट इज़ नॉट ऑर्डिनरी वन, ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है बट स्पेशल मुझे दिख रहा है यहाँ पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड